हेलो बच्चों, फिजिक्स सेक्शन में आज हम बेटा जैसा कि आप लोगों ने बोला था 1D स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, 1D को कवर करने की कोशिश करेंगे एक लेक्चर के अंदर। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, ध्यान दो बेटा। वन डायमेंशनल मोशन फ्रेम में है क्या सब कुछ? हाँ बेटा, आज हम वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना आप लोग। देखो, वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, इसको बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, यहाँ से। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, जब कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में सीधा चले, मुड़े नहीं इधर उधर, उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत जल्दी करेंगे बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा इसमें एक पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज मोशन क्या होती है, कि मोशन क्या होती है। तो देखो, मोशन होता है कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो बोलते हैं कि वो पार्टिकल मोशन कर रहा है। क्या बेटा? अगर कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन है। बट इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्या है? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस, या बोलो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम if position of a particle change with respect to time, then we say the particle is in motion. But tell me one thing, ये एक ट्रेन है और इसके इस सीट पे एक आदमी बैठा है और इस पे भी एक आदमी बैठा है और ट्रेन इधर चल रही है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अभी टाइम हुआ है 4:30 शाम को, और बेटा जब 5:30 शाम को होती हैं तब भी इस आदमी को आज भी ये बैठा हुआ नजर आता है। तो ये आदमी तो जिंदगी में कभी बोलेगा नहीं कि ये आदमी चल रहा है, कभी नहीं बोलेगा ना। लेकिन ग्राउंड पे जो धरती पे जो आदमी खड़ा वो बोलेगा कि हाँ बेटा चल के पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी तो बोलता है कि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, जबकि ये खड़ा हुआ आदमी बोल रहा है सामने वाला कि मोशन नहीं कर रहा है। तो सही किसको माने सर? बेटा सही दोनों है, सही दोनों है। तो सर, तो इसके अंदर तुझे ऐड करने की जरूरत है मोशन के अंदर, ए पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और विद रिस्पेक्ट लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, REFERNC, रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब है इट डज मैटर ऑल्सो कि फ्रॉम वेयर आर यू वॉचिंग द सिनेरियो। ये भी मैटर करता है कि आप देख कहां से रहे हो। जिस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हो उस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल की मोशन डिसाइड होगी बेटा। या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे हो सकता है। तो हमारे पास दो हैं स्टेट। क्या होती है पार्टिकल की? दो स्टेट होती है बेटा। एक तो रेस्ट हो सकता है, स्टेट ऑफ पार्टिकल, इट कुड बी ऑफ टू टाइप, रेस्ट एंड इन मोशन। तो रेस्ट पे कब होता है? इस आदमी के लिए ये पार्टिकल आज भी रेस्ट पे है बेटा, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए ये आदमी क्या है बेटा? मोशन के अंदर है। तो इट डज मैटर कि फ्रॉम वेयर वी आर वॉचिंग द सिनेरियो, हम देख कहां से रहे हैं, ये चीज भी मैटर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी उसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो बोलो इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। लेकिन सामने वाले बैठे हुए आदमी के सामने ये आज ही बैठा, इसके साथ इसके रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो जो गाड़ी के अंदर बैठा उस आदमी के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है। दोनों आंसर ऐसे दिए जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब बेटा मोशन हो गई। मोशन के बाद में देखो, मोशन कुड बी इन वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली वन डायमेंशनल मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, एंड टू डायमेंशनल मोशन पार्टिकल डज मूव इन अ टू डायमेंशन। फाइन, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि ये बातें आपको लोगों को पता है। अब देखो इसमें क्या पॉइंट आते हैं, छोटे छोटे ध्यान देते हैं। डिस्टेंस, पहला पॉइंट क्या था बेटा? डिस्टेंस क्या होती है बेटा? तो डिस्टेंस होती है बेटा, मान लो आप यहाँ से चले और ये यहाँ पहुँच गए, तो आपने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पहुँच गए। तो आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ तक पहुँच जाते हो, उस जो पाथ होता है बेटा, उस पाथ की टोटल लेंथ क्या होती है बेटा? लेंथ ही क्या होती है बेटा? डिस्टेंस होती है। यानी जो पाथ मैं चला हूं, चाहे टेढ़ा मेढ़ा बेटा जितना भी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको देख लो और उसको जोड़ लो बेटा, वही क्या होती है? वही आपकी डिस्टेंस होती है। इसका मतलब सर डिस्टेंस के अंदर हर एक चीज अंग 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 को जोड़ेंगे तभी वो क्या आएगी, तभी वो टोटल डिस्टेंस आएगी। कहने का मतलब है मेरा गाड़ी का स्पीडोमीटर, सॉरी जो क्या मीटर होता है जिसके अंदर आप लोग किलोमीटर मीटर वाला मीटर देखते हो, उसको क्या बोलोगे बेटा?
वो आपकी जो रीडिंग देगा वो क्या होगी बेटा सर, वो होगी मेरी क्या, वो होगी मेरी डिस्टेंस। यानी आपका जो किलोमीटर वाली सुई है वो कितना, मान लो आप स्टार्ट हो रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है किलोमीटर वाले में इधर लिखा हुआ है 550 और यहाँ पे रुके तब आया 581, तो बेटा कितना चल के आ गया आपको पता है 580 माइनस 550, ये बेटा क्या होती है सर, ये होती है मेरी डिस्टेंस। यानी एक पार्टिकल कितना बड़ा रास्ता तय करके आया है। ठीक है, एक मिनट, डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया डिस्टेंस क्या है। अब बेटा इसमें कई बार पूछता है डिस्टेंस इज ए स्केलर और वेक्टर, तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई रोल नहीं है दिशा का, कहीं भी जाओ आपको जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मीटर होता है बेटा स्पीडोमीटर नहीं होता है, स्पीडोमीटर तो स्पीड दिखाता है बेटा, ये बेटा ओडोमीटर होता है। क्या होता है, ओडोमीटर होता है जो गाड़ी की क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा इसकी डायमेंशन पूछ ले तो सर डिस्टेंस है इसमें लेंथ ही लेंथ होगी, तो m0 l1 t0, दिस इज द डायमेंशन एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन को अगर आप किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हो तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। बाय फाइन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला देखो बेटा, अगला है बेटा स्केलर सॉरी डिस्टेंस हो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान दो, मान लो यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, इसकी लेंथ होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है क्या, अरे यार हाँ ना बोलो, कहने का मतलब है ये नहीं जोड़ना, तो सर तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रस्सी बांध दो सीधी, एंड रस्सी शुड नॉट बी टेढ़ी, रस्सी टेढ़ी होगी यानी मोड़ नहीं आना चाहिए। तो आप देखो बेटा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, हाँ सर हुई, इसलिए ये बेटा क्या होता है, एक वेक्टर होता है। क्या होता है, एक वेक्टर होता है एक प्रकार की लेंथ, तो बेटा है एक प्रकार की लेंथ है, तो m0 l1 t1 t0 यही क्या होगी बेटा, इसकी डायमेंशन होगी। अच्छा सर इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आप जानते हो बेटा, लेंथ ही है तो मीटर होगी, क्या होगी, मीटर होगी। तो बेटा इसकी भी क्या होगी, यूनिट क्या होगी सर, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। बोलो क्लियर, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और ध्यान दो, छोटी छोटी बात और कर लेते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ यार, गाड़ी ऐसे चल रही है और ये ऐसे आ गई, तो आप ये बताओ कि ये जो पूरी की लेंथ है ये क्या हुई सर, ये हुई डिस्टेंस, और सर डिस्प्लेसमेंट ये। तो आप इनके बीच में क्या बता सकते हो सर, मैं एक बात बता सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है सर बहुत बढ़िया, लेकिन एक और देख, मान ले तेरा गाड़ी यहाँ से चला, मान ले गाड़ी यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ तक गया सीधा, तो बता डिस्टेंस कितनी, तो सर डिस्टेंस ये रही चुट, और डिस्प्लेसमेंट सर इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो यही क्या हो जाएगी सर, यही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बराबर भी हो सकती है। अच्छा कोई ऐसी पोजीशन बता सकते हो क्या, इसका मतलब सर ये भी लगाना ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट है बेटा, बहुत शानदार रिजल्ट है, याद रख। अच्छा आप एक बता सकते हो क्या, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं और डिस्टेंस बड़ी हो सकती है, क्या कोई ऐसा केस बता सकते हो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस छोटी हो जाए, नहीं मिलेगा। तो ये है, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना है कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी greater than or equal to the displacement. This is what we need to remember, this is what we need to remember। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी जो डायमेंशन जो यूनिट होती है, बोलो क्लियर। अच्छा इसको थोड़ा पिक्टोरियल रूप में और दिखाऊं तो नोट कर ले बेटा चीज़ें। अब देख क्या करते हैं, ध्यान दे। यस देखो बेटा, मान लो ये पॉइंट है ए और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो देखो ऐसे 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 कितने भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा,
एक ही होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। उसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बहुत सारे रास्तों से ट्रेवल की जा सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी ओनली वन डायरेक्शन एंड इट विल ऑनलेस। दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता बेटा, सेम रहेगा। लेकिन हाँ, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो बदल सकती है, किसी रास्ते को चुनोगे उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्लियर है? दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे होते हैं देखो। एक पार्टिकल है, वो पहले इस डायरेक्शन में चला 10 मीटर, फिर कहाँ चला, फिर 8 इस डायरेक्शन में चला। तो बताओ इसका इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी है? सर 10 मीटर और 8 मीटर, 18 मीटर। ये तो होगी सर इसकी डिस्टेंस। क्या होगी बेटा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल के बीच में सीधी दूरी। तो सर मैं जानता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये वाली चीज़ क्या आ गई सर? ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए तो बेटा सिंपल गणित है। डिस्प्लेसमेंट निकालने में तुझे सिंपल गणित लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? सिंपल गणित लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी कितनी रहे सर? 10 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। दिस हैज़ टू बी द योर राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल यार। ये मीटर, तो ये भी कैस में मीटर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, निकाल लेंगे। बोलो। और देख छोटे छोटे और कराता हूँ। देख एक पार्टिकल है, आर रेडियस है, आर रेडियस में यहाँ से चालू होता है और पूरा चक्कर लगा देता है। तो बता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी? तो सर डिस्टेंस क्या, पूरा चक्कर लगा दिया मतलब इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस सर 2πr होती है। बोलो क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? सर डिस्प्लेसमेंट तो क्या आप बताएं सर, यही इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। चमका कि नहीं? अगला देख सर, ये सेमी सर्किल है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है, वो ऐसे पहुँच जाता है इस पॉइंट पे बी पे यहाँ से, और आर रेडियस है सर। क्या है? आर रेडियस है। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हुई? तो सर मैं जानता हूँ इस रास्ते से चला है ऐसे, तो डिस्टेंस तो सर 2πr पूरी होती है, उसका हाफ हो जाएगी यानी πr हो जाएगी। बट सर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो सर वो तो सीधा होता है ना, सीधा। ये तो डायमीटर के अलग होगा, तो 2r द डिस्प्लेसमेंट। फाइन बेटा फाइन। एक और देख, 3/4 सॉरी 1/4 करे यहाँ से ऐसे, बस ठीक है क्या? हाँ सर बहुत बढ़िया। आर रेडियस है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से पहुँच जाता है। तो बताओ बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर डिस्टेंस तो हो जाएगी सर 2πr का चौथा हिस्सा यानी πr/2। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अभी बता देते हैं सर, इसमें क्या रोला है। देखो बेटा ये है कि नहीं सीधा दूरी? बिल्कुल सर। अब सर मैं जानता हूँ ये आर, ये आर, तो बेटा ये कितनी बोले? √2r। अरे भाई आया कि नहीं? ऐसे करने हैं। बोल क्लियर है? हाँ सर। और देख दो चार और कराता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और डायगोनली अपोजिट है बेटा, सॉरी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। आर रेडियस का एक टायर है बेटा, व्हील। जब ये आधा चक्कर पूरा कर देगा तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ध्यान देखो बेटा, टायर है ये, ठीक है। जब ये आधा चक्कर पूरा कर देगा तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पहुँच जाएगा। ओ ये पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। है कि नहीं? तो बताओ यहाँ से ये कितना दूर चला जाएगा? तो सर ये दूरी है। अरे भाई हाँ सर क्या है? आधा चक्कर का मतलब है इसकी सर्कमफेरेंस। जब एक चक्कर होता है ना, स्क्वायर सॉरी सर्किल, उसको काट दो तो वो तार से स्ट्रेच हो जाएगा ना, उसकी लेंथ आती है बेटा 2πr। कितनी आती है? 2πr। तो बेटा 2πr में से आधा गया है तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये πr होगी। कितनी होगी? πr। इसमें पूछता है पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सर पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, ध्यान दे। ये पॉइंट ऐसे था, आधे चक्कर बाद में ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ए की इनिशियल पोजीशन क्या है सर? ये फाइनल क्या है ये? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इनिशियल फाइनल को ढूंढ लो, पहले ढूंढ ली सर इनिशियल ये फाइनल, ये मिला दे दोनों को। तो सर ये लो मिला दिया, ए मिला दिया। अब बेटा ये निकालनी है तुझे, कौन सी? ये चुट। तो ध्यान से देख डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा इसका, ये निकालनी है। देख ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, बोलो राइट एंगल है कि नहीं? तो सर ये तो है πr का स्क्वायर प्लस बोटो वो कितनी रहे? 2r। कितनी? 2r। तो 2r का स्क्वायर और इसका क्या रहे? अंडर द रूट। बोल यार अच्छी प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। उतार ले उतार। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन है जो हम आराम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। और बढ़ो सर आगे, और देख बेटा आगे करते हैं। आगे होता है बेटा स्पीड। आगे क्या है? स्पीड। आगे क्या आएगी? स्पीड आएगी सर। चलो करते हैं स्पीड को, करते हैं बेटा, ध्यान दे। स्पीड क्या होती है? ध्यान देना भैया। स्पीड होती है बेटा एस, ये होती है लेंथ और आई वुड से डिस्टेंस,
ठीक है, एक ही बात है, डिस्टेंस और लेंथ अपॉन बेटा टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है वो क्या होती है बेटा, स्पीड होती है। तो बेटा आप ध्यान देखो, डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं है, तो ये क्या होती है बेटा, एक तो स्केलर होती है। क्या होती है, स्केलर होती है। और सर इसकी यूनिट क्या होती है, सर यूनिट हम जानते हैं क्या, मीटर है डिस्टेंस अपॉन सेकंड, तो चलो मीटर प्रति सेकंड। और सर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन मीटर का जगह L1 लिख दूंगा, टाइम की जगह T-1 और M है नहीं तो M जरूर है। बोल, छोटी छोटी चीज़ें है कि नहीं है, कर देंगे सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड, अगला क्या बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, ध्यान दे, कई बार क्या होता है, एवरेज एक्चुअली हमारे लाइफ में एवरेज स्पीड ही होती है यार। यहाँ से सीकर से जयपुर जाएंगे 120 किलोमीटर है, और मान ले 2 घंटे लगा दिए, 2 घंटे लगा दिए, तो 1 घंटे में कितना चला, ऐसे सोचते हैं। अच्छा 120 किलोमीटर निकाल के, टाइम कितना बोल, 2 घंटे, बोला 60 किलोमीटर पर आवर चला होगा। तो क्या ज़रूरी थोड़ी है यार, कहीं उसने भगाई होगी गाड़ी 150 पे, और कहीं एकदम ब्रेकर पे 0 भी आया होगा, 10 भी आई होगी, 20 भी आई होगी। तो एवरेज विल टेल मी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट विल अप्रोक्सीमेटली होता है कि हाँ इतनी की स्पीड से चल के आया है। तो एवरेज स्पीड निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुन ले, एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो पूरी टोटल डिस्टेंस निकाल लो, पूरी टोटल डिस्टेंस। तो क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। और टोटल टाइम क्या होगा बेटा, टुकड़ों में लग सकता है, कोई बुराई नहीं है, टुकड़ों में निकाल लेना। देख क्वेश्चन करवाता हूँ, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और लोग समझ नहीं पाते, मैं उनको फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा। जब भी टोटल सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी, स्पीड कभी नहीं पूछेगा, एवरेज स्पीड पूछेगा। जब भी स्पीड निकालनी हो एवरेज, कुछ नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम का भाग दे देंगे, बस। दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस। ध्यान दे इधर, एक पार्टिकल है वो यहाँ से चलता है, ठीक है, हाँ सर, वो अपनी हाफ जो जर्नी है ना, हाफ जर्नी जितनी भी है उसकी हाफ है, वो v1 स्पीड से चालू करता है, या v1 स्पीड से ट्रैवल करता है, और अगली वाली v2 से करता है। बात समझ में आई क्या, पूरी जर्नी का पहला v1 से और आखिरी v2 से, यानी आधा हिस्सा, मान लो 100 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर v1 से और 50 किससे, v2 से। तो एवरेज स्पीड बताओ, बता देंगे सर, बता देंगे सर, एवरेज स्पीड। ध्यान दे बेटा, मैंने जो बात बोली ना उसी पे स्टिक हूं मैं। तो एवरेज स्पीड सर टोटल डिस्टेंस, तो मान ले टोटल डिस्टेंस कितनी, मान ले नहीं दे रखी तो 2s। क्यों सर 2 क्यों मानी, अरे बेटा आधा करने में दिक्कत नहीं होगी, s + s कर दूंगा, तो ये हो जाए टोटल डिस्टेंस 2s। टोटल टाइम सर नहीं पता, मान ले इधर टाइम t1 लगा, इधर t2 लगा, तो ऐसे होता है बेटा, ऐसे निकालना पड़ता है। इसको कहीं बोले टोटल टाइम बोला t, तो स्पीड का बोला s बेटा t भाई। क्वेश्चन में 2 जी है ना, उसके में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ v1 और v2 है, इसी के पदों में आंसर आएगा। तो देख 2s हो गई। अच्छा t1 टाइम कितना लगा, ध्यान से देख, t1 टाइम कितना रहे, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, इसमें सर इसमें s, और स्पीड कितनी थी v1, तो बेटा s अपॉन v1 नहीं आ गया क्या, प्लस s अपॉन v2 आया कि नहीं यार, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 2, और ये आएगा बेटा v1 + v2 अपॉन बोल v1 v2, अरे यार तो 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, खत्म खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इसमें कैसे क्वेश्चन करा सकता है, कैसे भी करवा सकता है, बट मेरा एक दिमाग में होना चाहिए, क्या मेरे दिमाग में एक ही बात है सर, वो ये कि मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा और मैं टोटल टाइम निकालूंगा और मैं भाग दे दूंगा, खत्म काम मेरा। बॉल क्लियर है क्या, ऐसे क्वेश्चन करोगे, समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी, अगला क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम है। हाँ सर, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट डिस्टेंस, ये दैट हैव टू टेक डिस्प्लेसमेंट। तो ये आता है बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। बोलो यार है कि नहीं, हाँ सर है, बिल्कुल है सर। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इट्स मीन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और सर इसका m0 l1 t-1, और सर इसका में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है कि छोटी छोटी बातें फिर चमकवाने की बात करवा रहा हूँ, आई होप सबको आ रही होगी, चमक रही होगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसको निकालेंगे तो भी यही काम करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल टाइम। क्वेश्चन कराता हूँ, इधर देख, लल्लू सा क्वेश्चन, एक पार्टिकल इधर जाता है 5 सेकंड में 10 मीटर चला जाता है, और इधर जाता है वो ये 4 बेटा, और इधर जाता है बेटा वो 3 मीटर चला जाता है, और वो 3 सेकंड में चला जाता है। तो बताओ इस पार्टिकल का पॉइंट ए से ए बी तक पहुंच गया, ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी बताए, पहले एवरेज स्पीड बताओ।
एवरेज स्पीड होती है सर। एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 और 3 7, टाइम कितना लगा 10 और भाई ये 1 मिनट, ये 4 मीटर कर ले और इसको 5 सेकंड कर ले बेटा, 3 मीटर 3 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 4 3 7, टाइम कितना लगा 8, 7/8 मीटर। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। सर व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, सर दैट आई नीड टू हैव एवरेज सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देख बेटा, ये कितना, ये 3 ये 4, तो बोलो ये 5 आता है कि नहीं है पाइथागोरस, तो ये होगा 5 अपॉन टाइम कितना 5/8, तो बोल यार ऐसे करेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर, दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट द आंसर। बोल क्लियर है, लिख ले बेटा मिटा। और देख कुछ और छोटी छोटी बातें कराता हूँ, जल्दी फास्ट कर रहा हूँ तेरे लिए, जल्दी फास्ट कर रहा हूँ तेरे लिए। और देख और क्या देखें सर, मैं बताता हूँ एवरेज स्पीड। अब देख बेटा, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, तो ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा। बोल क्लियर है क्या, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, बस उसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ध्यान देना बेटा। ऐसे गाड़ी चल रही है कुपैच ए से बी, और एक बार ये मान लो इधर कोई घर था, इस घर के सामने से गुजरी, तो मैं क्या ये आपसे पूछ सकता हूँ कि यार जब ये गाड़ी घर के सामने से गुजरी होगी, जस्ट सामने से, तो उस दौरान उसकी क्या वेलोसिटी होगी। हाँ सर बता तो सकते हैं, देख लेंगे उसके स्पीडोमीटर में कितनी थी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डज इट टेल सर, इट टेल्स मी दैट the velocity at instant is instantaneous velocity, the velocity at instant is instantaneous velocity। fine सर फाइन। एंड what is instantaneous speed, वही हो जाएगी उस टाइम मोमेंट पे, एक बार पलक झपकते ही क्या हो जाएगी, वो स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। तो डेफिनेशन होगी द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइन सर, फाइन फाइन फाइन। नाउ सी समथिंग, देख कैसे करेंगे यार, अगर मैं, ध्यान देना, एस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बेटा वेलोसिटी नहीं होती है, बता जरा सोच के बता। हाँ सर, अब देख इसको अगर मैं डेल्टा से लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो मेरी बात सुन ले। देख बेटा, ये पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ से, ये एस एक्चुअली में पोजीशन होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसको यहाँ से 0 मान लेते हैं एक बार, और यहाँ मान लेते हैं 5 है, तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये आया सर 5 - 0 = 5। एक्चुअली में पोजीशन में चेंज होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। सी अगर मान लो यहाँ होता 2 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो क्या करते, तो बोला यार एस बराबर क्या लिखते, 5 - 2 लिखते नहीं लिखते, यानी S2 - S1 लिखते कि नहीं लिखते। हाँ सर लिखते, बहुत बढ़िया। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट। और आपने मैथमेटिक्स पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होगा, अगर इस केस में इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब ये कि गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, और ऐसे खड़े हो जाओ और देखो जैसे ही गाड़ी घर के जस्ट गेट के सामने आई, टाइम नोट कर लो सर। टाइम था गाड़ी घर के 5:03, और इस मिनट के आगे भी जितने भी थे वो हमें नहीं पता, 5:03 और 21 सेकंड थे, ठीक है। तो ये टाइम कौन सा है, जब जैसे ही गाड़ी घर के जस्ट सामने उसके टायर ऐसे आए होंगे और बहुत खतरनाक स्पीड में मान लो, तो बेटा वो निकलेगी कितने बजे सर, निकलने का टाइम 5:03 ही होता है बेटा। इसके आगे और सेकंड होता ना तो भी टाइम नहीं मिलता, पलक झपकते का भी टाइम नहीं है। कहने का मतलब है सर डेल्टा टी क्या हुआ सर, इस टाइम में से, ठीक है, पॉइंट मान लो जितने भी पॉइंट हैं इसके पॉइंट हैं, इसका मतलब इस टी में से ये टी आप माइनस करोगे, यानी डेल्टा टी, बताओ बेटा ये लगभग 0 के बराबर आएगा कि नहीं। मान लो 2 सेकंड पे आई थी, और छोड़ कितने पे देगी, छोड़ इतने पे देगी बेटा, वो घर इतने पे छोड़ेगी, ऐसे ही छोड़ती है बेटा, नैनो सेकंड फ्रैक्शन टाइम में छोड़ती है। तो इसका मतलब घर पे आने का टाइम और घर पे छोड़ने का टाइम, बहुत बढ़िया। जब इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो है तो वही तरीका, कौन सा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बट वहाँ पे डेल्टा टी बहुत छोटा होता है बेटा, आने का टाइम और छोड़ने का टाइम बहुत छोटा। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी इन सब चीज़ों को। अगर ये हो जाता है तो इस चीज़ को मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, क्या लिख देता हूँ, dy/dt
तो v इक्वल टू ds बाई डी टी. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. एंड हाउ वुड यू रिएक्ट दिस सिचुएशन इज दैट ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है, s का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है. तो बेटा नोट कर ले बात, नोट कर ले. जब भी जिंदगी में तुझे क्या मिले, डिस्प्लेसमेंट मिले टाइम के रेस्पेक्ट में और वेलोसिटी निकालनी हो, यू हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. v इक्वल टू डी एस बाई डी टी. बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत धाकड़ रिजल्ट है भैया. जान है इस पूरे चैप्टर की ये 2-3 रिजल्ट, ये और एक और आएगा इसमें एक्सेलरेशन का. वो रिजल्ट की जान है बेटा, इसकी क्या है, इस चैप्टर की जान है. बोल क्लियर है क्या नहीं है? तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा ज़्यादातर इंस्टेंटेनियस से. कैसे सर? ओह सर एक बात समझ गए, डी एस बाई डी टी. ओह अब देखो ऐसे देखा, एस इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5. दिस इज the s is the displacement or the position of a particle and t is time. अरे क्वेश्चन पूछता है at t equal to 0 पोजीशन बताओ पार्टिकल की. सर t equal to 0 ये रिलेशन क्या है, पोजीशन और टाइम का है, तो सीधा पुट कर दो सर. तो s equal to 5 मीटर. बोलो है कि नहीं यार? दिस इज द आंसर. now what I ask you is that at t equal to 0 वेलोसिटी बता भाई, क्या बता? तो कोई लोग इसमें 0 पुट कर देंगे तो मर जाओगे. क्यों सर? क्योंकि आप वेलोसिटी की रिलेशन नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की. तो इसको कैसे आता है सर रिलेशन? इसको एक बार डिफरेंशिएट करो ds बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा सर 4t प्लस 3. बोलो यार है कि नहीं? सर है. अब बेटा यहाँ पे पुट करते हैं t इक्वल टू 0, तो बेटा ये वेलोसिटी बन गई t इक्वल टू 0. ds बाई डी टी वेलोसिटी अभी बताया था ना, तो t इक्वल टू 0 पर कर दो 3 मीटर पर सेकेंड. बोलो है कि नहीं? ऐसे आराम से कर सकते हो, ऐसे आराम से कर सकते हो. In previous lecture what we have discussed is that what is distance, what is displacement, and what is the speed, what is average speed, and what is instantaneous velocity. ठीक है, and what is velocity. So till the time what we have discussed these 3 points. Okay, so our next point would be in final point of last class what we discussed is v इक्वल टू डी एस बाई डी टी. ये हमने देखा था. हाँ सर बिल्कुल देखा था. तो मैंने बताया था अगर s का फंक्शन मिले टाइम के रिस्पेक्ट में और हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, सिंपली वी नीड टू डिफरेंशिएट इट. कई बार इसको क्या करता है बेटा, ध्यान दे, कई बार क्या करता है, ग्राफ दे देगा. इसका मतलब क्या है सर? इसका स्लोप ऑफ डी एस बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ एस टी कर्व, स्लोप ऑफ एस टी कर्व, ये होता है वेलोसिटी. सर बिल्कुल. कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें, देखो बेटा आपको ग्राफ दे देगा. देखो ऐसे दे रहा है कि ये एक ए है, ये बी है, ठीक है, ये एस है, ये टी है, यानी ए बॉडी है बी बॉडी है, उनका एस टी कर्व दिया हुआ है और ये एंगल दे रखा है बेटा 30 डिग्री और ये दे रखा है बेटा 45 डिग्री. तो बोलेगा बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. अच्छा सर ये किसका कर्व है सर? ये सर एस टी कर्व है. किसका बेटा? ये सर ए बॉडी का. तो सर डी एस बाई डी टी जो होगा वो ए, वो देगा सर वेलोसिटी ऑफ ए. बिल्कुल सर. और सर डी एस बाई डी टी विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ बी. अगर इसका मैं ले लूँगा सर, व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ एस टी कर्व फॉर बॉडी ए. अब बॉडी ए का कर्व तो सर ये है, क्या है? ये एरो नहीं बेटा इधर, ये क्या है सर? ये है. अच्छा सर इसका स्लोप तो ये होता है सर, स्ट्रेट लाइन का स्लोप मुझे पता है सर, क्या कि एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल क्या होता है, उसका 10 की वैल्यू होती है. तो सर ये हो जाएगी सर, ये इसका स्लोप आएगा सर वी ए, दैट इज़ 1030 एंड दैट इज़ 1045. अरे यार बोल. बिल्कुल सर. तो दिस विल बिकम 1/√3 एंड दिस विल बिकम बाई 1. दिस इज द वेलोसिटी. ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ दे देंगे और क्या पूछ लेगा. बोलो क्लियर? बिल्कुल. और देख 2-4 और बातें करवाता हूँ, इधर देख. देख ठीक है, ये S है, ये T है, ठीक है, और ऐसा ग्राफ दे रखा है.
फाइन। पॉइंट देख बेटा, ए बी सी डी ई, किसी भी बॉडी का एस टी कर्व दे रखा है, इस हिसाब से अलग अलग पॉइंट है बेटा। अब देख पूछता है, ध्यान दे बेटा ध्यान दे, ऑन विच पॉइंट वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है सर, और बताओ सर, ऑन विच पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। बहुत बढ़िया सर। नंबर 3, ऑन विच पॉइंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये 3 क्वेश्चन है आपके। ठीक है सर, कैसे करेंगे सर? हमें पता है अगर एस टी कर्व दे रखा है तो वी जस्ट सिंपली नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व ऑन दैट पॉइंट एंड दिस विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। बहुत बढ़िया सर। मैं ये 4-5 पॉइंट 3 की बात करता हूँ। इस पे बेटा वेलोसिटी चाहिए तो इस पे स्लोप मारो, यानी इस पे टेंजेंट खींचो और उसकी स्लोप निकालो इस पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए तो उस पे टेंजेंट खींचो, ये लो टेंजेंट। ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। अब सर टेंजेंट का मुझे कैसे पता चलेगा? अरे यार कोई बात नहीं, उसको पीछे बढ़ा तो ध्यान से देखेगा तो एक्स एक्सिस के साथ यही तो एंगल बना है। हाँ सर बना है। क्या 90 से छोटा है? बिल्कुल। और मैं जानता हूँ जब थीटा 90 से छोटा है तो 10 क्या होता है? पॉजिटिव। अरे बोल। हाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। बी पे टेंजेंट खींचेगा सर, ये आए देखो ये। अब बताओ सर इसका एक्स एक्सिस, ये तो सर पैरेलल है एक्स एक्स के पैरेलल है, तो सर इसका तो टेन थीटा कितना आएगा? सर इसका टेन थीटा 0 आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0, तो इस पे 0 हो जाएगी। अरे भाई इस पे सर, इस पे टेंजेंट ऐसे कट 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 कट, तो टेन थीटा बोल ये आया कि नहीं आया? बोल 90 से ज़्यादा है कि नहीं है? हाँ सर। इसका मतलब सर इस पे नेगेटिव आएगी, बिल्कुल नेगेटिव आएगी, बिल्कुल नेगेटिव आएगी। और डी सर, डी पे अगेन 0 क्योंकि पैरेलल हो गई। और सर इस पे ये आएगी टेंजेंट, इसको सर ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये बोलो पॉजिटिव एंगल है कि नहीं है? तो इस पे बोलो पॉजिटिव। तो देख बेटा ऑन विच पॉइंट नेगेटिव, नेगेटिव तो एक पे है, किस पे? सी पे। 0 किस पे है बेटा? 0 बी पे भी है और डी पे भी है। और पॉजिटिव किस पे है? ए पे है और ई पे है। बोलो ऐसे अगर प्रॉब्लम आए तो कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल सर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोल क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ध्यान दो। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, ठीक है सर। सर सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ध्यान से देखना, अगर वेलोसिटी कभी जिंदगी में चेंज ना हो ना तो सोच लेना एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो बॉडी पे फोर्स 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर चेंज इन वेलोसिटी इज v और टाइम उसमें लग रहा है, दिस विल गिव मी द एक्सेलरेशन, दिस विल गिव मी द एक्सेलरेशन। और बेटा दिस इज बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। यानी एवरेज एक्सेलरेशन आता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या कर लो सर, दोनों का क्या ले लेंगे? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और टाइम कितना लगा है वो कर देंगे, बस बात खत्म। बोलो यार है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार सर। अगर ऐसे गाड़ी भाग रही है इस पॉइंट पे, मान लो ये आपका घर है और आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या था, जैसे ही घर पे आई, घर के गेट के सामने आई, बहुत स्पीड से जा रही है और उसी टाइम निकल गई, तो बेटा मान लो घर पे जब आई तो उस टाइम क्या था सर? उस टाइम था मान लो t इक्वल टू 2.0 सेकेंड, और जैसे ही घर पे छोड़ती है t2 दैट इज 2.000000001। इसका मतलब गाड़ियाँ कई बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन देखना हो गाड़ियों का, तो व्हाट वी नीड टू कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो व्हाट विल इट बिकम्स इफ acceleration on a particular instant, if acceleration on a particular point, then it is known as instantaneous acceleration, and for that we need to put delta t as tends to बोलो 0। यार है कि नहीं? और गणित वाले बच्चे जानते होंगे, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, अगर ये हो जाए तो a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। अगर ये चीज़, अगर डेल्टा टी 0 है तो इस चीज़ को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ? डी बाई डी टी से, एंड दिस विल बिकम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस विल गिव मी सर, दिस विल गिव मी द
एक्सेलरेशन, दिस विल गिव मी द एक्सेलरेशन। बेटा बोलो क्लियर है क्या यार? अरे यार बोल। बिल्कुल सर क्लियर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपके पास आया एक्सेलरेशन ये। बेटा कंपेयर कर, इधर रहा v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और इधर देख a इक्वल टू डी वाई डी टी। जी सर। सर एस टी कर्व का स्लोप विल गिव मी द वेलोसिटी as well as similarly I can bark like that the slope of velocity time graph will give me the acceleration, and slope of displacement time graph will give me velocity. This is what you need to remember, this is what you need to remember. बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब दो चीज़ आपको मैं यहाँ तक पहुँचाना चाहता था, वो ये कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हाँ सर बिल्कुल। एक और देख, एक और देख, मिटाता हूँ, रुक, ध्यान से देखना। वो ये कि बेटा मैं जानता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और अभी आपने बताया सर डी वी बाई डी टी। तो सर एक बात तो आप जानते हो क्या, डी अपॉन डी टी, इधर मैं वेलोसिटी की जगह ये लिख देता हूँ डी एस बाई डी टी। तो सर ये तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, हम तो मैथ पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही है सर। तो एक्सेलरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा अरे कभी सुना कह रहे ये डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अभी सुशांत सिंह वाला केस चला, उसमें अब देखा ना, उसकी एक फोटो वायरल हो रही है, उसने एक टी शर्ट पहन रखी है, उस पर ऐसे लिखा होता है डी क्यूब एस अपॉन डी टी क्यूब, और उसमें लिखा है नो दिस इन लाइफ, ऐसे लिखा है। इसका मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज। एक बार और इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, इसका मतलब डी ए बाई डी टी। अपने सिलेबस में नहीं होता बेटा डी ए बाई डी टी, बट इसको बोलते हैं जर्क, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? जर्क बोलते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जर्क। और वो क्या होती है? 3 बार इसका डिफरेंशिएट। तो उसने बोला था बेचारे ने लाइफ में कि नो जर्क इन लाइफ, जर्क यानी झटका, तो लाइफ में झटके नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसलिए खैर ये चीज़ अपने काम की नहीं है, ऐसे बता दिया, दिमाग में आ गई। तो बोलो ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, ऐसे याद रहेगा, बहुत बढ़िया। सर इसका बताने का तरीका क्या, मैं बताता हूँ बेटा। कल वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, इनको उतार लेना। कल वाला क्वेश्चन क्या था? कल वाला था कि एस इक्वल टू ध्यान दे, एस इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। अब आपसे पूछा t इक्वल टू 0 पर मुझे s बताओ, मुझे वेलोसिटी बताओ, मुझे एक्सेलरेशन बताओ। अरे सर s तो सीधा पुट कर दो, तो s तो आ जाएगा सर, 0 पुट करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। सर वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी होती है सर डी एस बाई डी टी। तो सर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो 6t प्लस 4, बोल है कि नहीं? और इधर पुट करते हैं फिर वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पुट करेगा तो 4 आ जाएगी। बोल क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या है सर? वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करो, यानी इसका। हाँ सर, तो डी वी बाई डी टी बराबर ये आ जाएगा 6। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े टुल्ले लुच्चे से कर सकते हो। बोलो यार कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, अब ऐसे पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ जो तेरे एग्जाम में काम आएंगे, बड़े धांसू तरीके से नोट लगा के लिखना उनको। नोट लगा के लिखना कैसे? इधर देख, पहला पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा, ध्यान देना। दो चीजें हैं आपको, स्लोप। तो देख स्लोप ऑफ एस टी कर्व, सीधा पूछ लेता है स्लोप ऑफ एस टी कर्व यानी डी एस बाई डी टी, ये क्या देगा बेटा? वेलोसिटी। ये क्या देगा? वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ वी टी कर्व विल गिव मी एक्सेलरेशन, विल गिव मी, नोट कर ले इनको। अब एरिया अंडर द कर्व हो रहा है, अरे ये क्या सर? इधर आ, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हाँ सर, विच इम्प्लाइज डी एस इक्वल टू वी डी टी। ये क्या है सर? ये तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट मेथड। ओहो, बिल्कुल ऐसे करते हो कि नहीं करते हो रे? ये सर करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ पढ़ी है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? वाई डी एक्स। आप लोग करते हो ना यार कि एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है? और बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस और इस कर्व से जो घिरा हुआ एरिया है वो निकालो। तो आप क्या करते हो? वो एरिया आता है आपका क्या? वाई डी एक्स।
बोलो है कि नहीं। और फिर बोल देगा लिमिट दे देगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक दे देगा, तो 0 से 2 तो करते हो, तो ये y dx क्या आता है बेटा, ये सर्किल होता है ना, हाँ सर सर्किल होता है। तो सर ये 0 और x इक्वल टू 2 यानी ये, तो x और इसे कर्व ये आया, तो ये एरिया पूछता है, ये एरिया पूछता है, ये एरिया आता है कि नहीं आता। तो मेरी बात ध्यान से सुन, y dx का मतलब है x से घिरा हुआ, हाँ सर, और y का मतलब है कर्व। कर्व कौन सा है सर, ये कर्व। तो बेटा ये है, इधर देख ध्यान दे, tx से घिरा हुआ और कर्व वाली जो इक्वेशन है ना कर्व, यानी इस v का मतलब तो जो आपका कर्व बना है वो, और एक्सिस कौन सी t, इससे घिरा हुआ जो एरिया आएगा ये y dx इंटीग्रेशन एरिया देगा कि नहीं देगा, हाँ सर देगा। दिस विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। याद रख बेटा, क्या बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। सर चेंज इन कैसे देगा भाई साहब, इंटीग्रेशन करेगा, हाँ सर। अब बोलेगा t इक्वल टू t1 पे, t1 पे इसके मान ले पोजीशन s1 और t इक्वल टू 2 पे इसकी s2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन s आएगा, लिमिट रखूंगा तो s2 माइनस s1। बोल यार दिस द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या लिखोगे, एरिया अंडर कर्व ऑफ कौन सा बेटा, VT, ठीक है, VT कर्व will give you change in displacement, will give you change in displacement। बोल यार है कि नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार एकदम मजा आ रहा है। इसी तरह a इक्वल टू dv/dt, तो दिस इंप्लाइज dv इक्वल टू a dt। ओहो, एरिया अंडर द कर्व ऑफ AT कर्व का जो एरिया है, दिस विल गिव मी वेलोसिटी, है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन वेलोसिटी। याद रखे, जो गड़बड़ बहुत करते हैं लोग, तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ AT, एरिया अंडर कर्व ऑफ AT कर्व बराबर बोलो भैया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बोलो यार है कि नहीं, जी सर बिल्कुल है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको करना पड़ेगा। आज मैं आपको भेज रहा हूँ भाई साहब, आज आपको मैं क्वेश्चन की सीट आंसर बढ़िया तरीके से भेज रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना, उस पर क्या रखना, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक नोट कर ले बेटा, इन चीज़ों को नोट कर ले, सीधा क्वेश्चन आने वाला है, सीधा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन करा दो, इस पर करवा देते हैं, अभी देखो अभी करवा देते हैं आपको, इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, ध्यान दो। चलो भाई, हाँ क्वेश्चन करवाते हैं सर। इधर देख, एक VT कर्व दिया बेटा, हाँ सर, ठीक है बिल्कुल सर, 2 2 4 6, बहुत सिंपल। टाइम है बेटा सेकंड में, और ये बेटा मीटर पर सेकंड में। बोलो क्लियर है क्या। एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड आफ्टर t सेकंड वो यहाँ पहुँच जाता है, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सर VT दे रखा है, मैं जानता हूँ VT कर्व का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सर ध्यान से देखेंगे, VT कर्व का एरिया ये कितना आया, ये तो ट्राइंगल है, तो सर ये आएगा हाफ एरिया, हाफ इंटू ये कितनी है सर, ये तो 2 है, इंटू हाइट ये भी सर 2, प्लस ये कितना सर, ये सर 4 - 2 इंटू 2। बोलो यार ये 2, ये क्या स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल वॉटेवर, और ये कितना बेटा, ये 2 इंटू सर ये तो ट्राइंगल है, इंटू 2। बोलो क्लियर है क्या सर, 2 प्लस 2 और 2 4 प्लस 2 4 2 6 2 8 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इट हैज कवर्ड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इट हैज कवर्ड इन। आहा, एक मिनट, इधर 2 ये ले 2 4 6 टाइम ये 8। बॉल क्लियर है क्या, बॉल सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 और इधर भी मैं बराबर डाटा ले लेता हूँ, -2। बोलो भैया 0 से 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, 0 से 8 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है भाई साहब मीटर पर सेकंड। बोल भाई। सर आपने कहा था एरिया अंडर द कर्व, हाँ सर बिल्कुल कहा था। तो सर ये
एरिया आएगा, ध्यान देना ये एरिया आएगा इधर वाला सर हाफ इंटू टू इंटू टू, और ये वाला सर ये वाला भी ऐसे आएगा प्लस हाफ इंटू, ये देखो सर हाफ, या फिर पूरा ट्रायंगल को बना लेना यार, तो 2+2 कर लो, बेस क्या है 2+2 है, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर। और सर इसका भी इतना ही आएगा, लेकिन सर एक मिनट, ये एरिया है क्या सर? हाँ एरिया है, तो आप निकालोगे इतना एरिया ये आएगा, एरिया तो सर कभी पॉजिटिव नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, और आप क्या कर दोगे आंसर अपना जो भी निकाल दोगे ठीक, लेकिन गलत आंसर। कैसे सर? देख ध्यान दे, 0 पे था तो वेलोसिटी कितनी सर 0, धीरे धीरे 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी होगी 2 हो गई। अब देख फिर देख 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी घटनी चालू होती है, घट 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 घट, बोलो घटी कि नहीं घटी? हाँ, तो अभी भी गाड़ी जा रही है सर, ठीक है। तो ये एरिया तो मुझे समझ में आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट तो मुझे समझ में आ गया, ये कितना होता है सर? ये 4 आ गया, ये तो 4 मीटर वो चल गया, बोल चला कि नहीं चला सर? बिल्कुल चला, ठीक है। ये तो ड्र यहाँ तक पहुँच गया, 0 और 4 मीटर, ठीक है सर। अब बेटा देख यहाँ से सोच के देख, वेलोसिटी नेगेटिव हुई कि नहीं? हाँ सर हुई, तो बोल पलटी मारी कि नहीं मारी इसने? नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज, तो बेटा इसने यहाँ से आना है, पलटी मार रही बेटा यहाँ से, और पलटी मारी तो देख अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ानी चालू की, कहाँ तक होगी? -2 यानी 2 हो गई, और फिर उसने अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अपनी घटानी चालू की, 0, लास्ट में 0 आ गया। तो ये एरिया इसने ध्यान से देखे तो ये बता इस डायरेक्शन में इधर नहीं चला क्या? हाँ सर चला है सर। तो सर ये हुआ कि ये वाला एरिया, ये भी तो 8 ही आया, 4 ही तो आया, तो बेटा 4 चला, 4 वापस इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों सर? जितना गया उतना वापस आ गया। तो सर करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चनों में? ऐसे क्वेश्चन में करेंगे बेटा, इस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेगा, नीचे वाला एरिया क्या लेगा? नेगेटिव लेगा। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू take this area as a negative area and you have to subtract it from the above if you want to calculate its displacement. And sir, what about distance? No worry beta, no worry, find each and every area and put and take it as a positive, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो तेरा आंसर आएगा डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया बराबर डिस्टेंस, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट। नोट करके लिख लेना बेटा इसको, बहुत शानदार बात है, बात एकदम काची झाक बात है, कहीं मिलेगी नहीं सारी जगह सीधी सीधी लिखी हुई। बोल क्लियर है? जी सर बिल्कुल है। एंड सेम थिंग और बताओ सर, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताओ सर। अच्छा चलो ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जल्दी से ग्राफ कर लेते हैं, इनका ग्राफ रीडिंग कैसे करोगे? GRAPH। हाँ सर बहुत बढ़िया। देख बेटा एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा मिलेगा भी क्वच, ये S है और ये T है, ऐसा ग्राफ मिल जाता है। सर्व ग्राफ को लिख लेना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ फिर तुझे, सारे ग्राफ को लिख लेना। हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सर बात ये है कि इस ग्राफ को मैं पढ़ता हूँ, इस ग्राफ को क्या बोलता है, इस ग्राफ को हिंदी में कैसे समझेगा सर? जैसे ये टाइम 0 है, हाँ, और ये मान लो 2 मीटर पर है इधर, ठीक, तो जब टाइम 0 तो गाड़ी कहाँ रहे सर? 2 मीटर पे, यानी ओरिजिन से 2 मीटर दूर। बहुत बढ़िया सर। टाइम थोड़ा बढ़ाओ, ये लो, इधर कितना सर? इधर भी अभी भी 2 मीटर है, और बढ़ाओ, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, मतलब गाड़ी हिल ही नहीं रही है, गाड़ी हिल ही नहीं रही है। इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट ए रेस्ट। बोल यार सर बिल्कुल बहुत शानदार। और दूसरा देख ग्राफ, आप देख ये ऐसा ये T है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? ध्यान दे सर, 0 पे क्या है? 0। हाँ सर बिल्कुल S0। थोड़ा सा T बढ़ा तो सर ये S आ गया ये। हाँ सर बिल्कुल। अब जैसे जैसे T और बढ़ा इधर, तो ये इधर और बढ़ गया। बोल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ। इधर चला तो सर ये और बढ़ गया। ओहो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बोल गाड़ी आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अरे बोल यार, ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, इसका मतलब है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो बोलिए आया कि नहीं? आया कि नहीं यार? बोल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। इधर देख और देख, आर वी इन द फ्रेम बेटा, आर वी इन द फ्रेम? यस वी आर इन द फ्रेम, ठीक है? दिख तो नहीं रहा होगा, लाइट बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख ले। ये S और T, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे ध्यान दे।
ध्यान दे सर, क्या हाँ दिख रहा है, देख t इक्वल टू 0 पे s कहाँ रहे सर, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे s बोलो यहाँ पर है सर, ठीक है, वही भी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो बोलिए कहाँ आया, ये थोड़ा सा नज़दीक आ गया, और टाइम बढ़ा तो नज़दीक आ गया, और टाइम बढ़ा तो नज़दीक आ गया, और टाइम बढ़ा, और एक दिन कहाँ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है सर, घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो कई लोग इसको कैसे देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे गाड़ी यहाँ है, हाँ सर गाड़ी यहाँ है, और सॉरी ये ओरिजिन है, और यहाँ पे आपकी गाड़ी है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इधर आ रहा है, तो यानी इसमें क्या लिखेंगे, बॉडी इज कमिंग, बॉडी इज कमिंग एट ओरिजिन या टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ सर आ रही है। बोलो क्लियर है क्या, एस टी। ऐसे ग्राफ हो सकता है बेटा, कुछ भी नहीं है। और देख एक ग्राफ ही ऐसे पैच, ठीक, टी एस। तो देख इसका क्या मतलब हुआ, इसको मान लेते हैं ये टी नोट है, टी नोट, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देख डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है सर, लेकिन इस टाइम पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, बट सर जैसे ही आगे हुआ सर ये तो सेम सेम रह रहा है। मतलब टी नोट टाइम के बाद में बॉडी इज एट रेस्ट, टी टाइम के बाद में बॉडी इज एट ए रेस्ट। बोलो क्लियर है क्या, ऐसे एस टी ग्राफ आएंगे, मैं रीडिंग करना जानता हूँ सर, बहुत बढ़िया सर। सर अब कुछ वी टी ग्राफ बताओ, अब कुछ क्या बताओ, वी टी ग्राफ। देख वी टी ग्राफ बताते हैं अब, चलो सर करते हैं वी टी ग्राफ करते हैं। देखो कैसे, जी बिल्कुल सर, देखते हैं वी टी ग्राफ, ध्यान दे भाई, चलो सर देते हैं ध्यान, वी टी ग्राफ, ठीक है। रुक एक और, चलो अभी पढ़ाया नहीं है बट बता देता हूँ, इधर देखना, एस टी ग्राफ रह गया एक, मान ले ऐसे देर का है, एक मिनट ऐसे है, ध्यान दे, t इक्वल टू 0 तो s 0, फिर देख t बढ़ा तो s बढ़ा क्या सर, नहीं बढ़ा, फिर और बढ़ा तो बहुत कम बढ़ रहा है, फिर बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है यहाँ तक, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को वो थोड़ा स्पेशल केस हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसको, क्या ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, इधर से मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जब 0 थोड़ा सा इधर आया तो बोलो t आया, फिर थोड़ा सा t और बढ़ा तो बोलो ये इधर आया, अब थोड़ा सा और बढ़ा तो बोलो इधर आया, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा बोलो इधर आया, सर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, ओ इधर देखा तो सर ये आ गया, सर यहाँ देखा, यहाँ से सर बराबर सा लग रहा है, अब देखो सर यहाँ किया तो ऐसे, लेकिन सर जैसे यहाँ किया, ध्यान देखना बेटा, गैप देखे, इधर देख और इधर का गैप देखना, एक बार बढ़ता रहेगा, इधर बढ़ गया, हाँ सर बढ़ गया। अब सर मान लो इतना से गया, ये तो मिल नहीं रहा, पता नहीं सर कहाँ जाएगा, ओ हो बहुत बढ़ गया सर। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये बेटा एस, हालांकि वैसे हमें पता नहीं है स्क्वायर है या क्यूब है, बट फिर भी जनरली हमें इसको क्या मान के चलते हैं, पैराबोलिक अगर मान के चलें, क्या बोले हैं, पैराबोलिक मान के चलें, तो ये स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, नहीं टाइम बढ़ेगा उसके स्क्वायर के रूप में क्या बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ऐसे हमें ध्यान देना जरूरत है। वीटी ग्राफ देख बेटा, वीटी, वीटी ग्राफ ध्यान दे, चुप, ये वी ये टी, पहला ग्राफ वही बेटा रटा रटा है, ध्यान दे, मान ले ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो t इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पर सेकंड है, इस पे भी 5 मीटर, इस पे भी 5 मीटर, इस पे 5 मीटर, इस पे 5 मीटर, इस पे, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रेट से चल रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और बताओ सर, अभी देख, अच्छा एक बता, इस स्लोप, इसकी स्लोप बता सर, इसकी स्लोप क्या बताएं सर, डू 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 सर इसकी स्लोप, एक मिनट पीछे घूमते हैं वापस, यहाँ बताया था मैंने एक, देख ये एस टी बनाया था, हाँ सर। अब इसका मतलब क्या था सर, बॉडी अब यहाँ है, अब भी यहाँ है, अब भी यहाँ है, अब भी यहाँ, अब भी यहाँ, मतलब है बॉडी एट
रेस्ट है सर। तो बॉडी जब रेस्ट पे होती है वेलोसिटी कितनी, जीरो। सर एक बात तो हम जानते थे, एस है ये टी है, तो डी एस बाई डी टी क्या होती है सर, वो वेलोसिटी होती है। तो ध्यान से देख, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकाल के देख। तो सर ये तो एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल होने वाले का स्लोप जीरो होता है। तो ये डी एस बाई डी टी की वैल्यू कितनी, जीरो। और बॉडी रेस्ट पे भी है, बोलो जीरो आई कि नहीं है जी हाँ। सर ये क्या है, ओहो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, यानी सर डी वी बाई डी टी, इसकी वैल्यू अगर देखता हूँ तो सर ये तो पैरेलल है तो जीरो, और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना सर, जीरो। तो सर एक बात बताओ, डी वी बाई डी टी क्या होती है सर, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोल हाँ सर आ गया। इधर देख वी और टी, हाँ सर देखो सर ये क्या मतलब है सर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे v बढ़ रहा है, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है क्या कि नहीं है, ठीक है सर। तो सर v बढ़ रहा है तो t बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। हा डी वी बाई डी टी कर सर, डी वी बाई डी टी करेंगे तो सर डी वी बाई डी टी, ये मान लो इधर कुछ कुछ आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा, मान लो क्या आ गया, और डी टी बाई डी टी कितना आ जाएगा, वन। तो यानी डी वी बाई डी टी क्या हुआ, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट आएगा मतलब डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए। इसका मतलब है इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और आप निकाल भी सकते हो, देखो इसका स्लोप निकालो सर, स्लोप निकालें, स्ट्रेट लाइन है क्या, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सब जगह थीटा ही तो आएगा, और tan थीटा कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। ओह एक मिनट सर, सर ऐसा वाला कुछ हो तो मैं बताता हूँ, जो क्यों डिस्क्यों ये वाला है देख, ओहो ये टी नोट, ये मान लो टी वन, ये वी नोट, ये वेलोसिटी। अब देख बेटा सर, जब टी नोट तक गाड़ी चलती है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ध्यान से देख, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है कि नहीं है। तो पता एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया सर, समथिंग tan थीटा यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। अब बेटा तो ध्यान से देख, टी नोट के बाद में टी नोट पे वेलोसिटी कितनी, वी नोट। आगे वाले पे भी कितनी, वी नोट, और भी वी नोट, और भी वी नोट। सेम वेलोसिटी है क्या, इसका मतलब सर वेलोसिटी क्या है, इस रीजन में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या बेटा, कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। एक्सेलरेशन कितना, वो तो देख भी सकता है बेटा, इस लाइन है, इस लाइन का टेंजेंट निकालेगा, सॉरी स्लोप निकालेगा, तो पैरेलल है एक्स एक्स के या टी एक्स के, तो जीरो आएगी कि नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हा इधर देख, T1 पे वेलोसिटी V1, और सर थोड़ा सा बढ़े तो वेलोसिटी घट गई, और बढ़े वेलोसिटी घट गई, और बढ़े वेलोसिटी घट रही है। सर धीरे धीरे वेलोसिटी घट रही है, गाड़ी रेस्ट पे आने की सोच रही है। हाँ सर आने की सोच रही है, गाड़ी रेस्ट पे आने की सोच रही है। इसका मतलब ध्यान देना बेटा, ध्यान दे, गाड़ी ऐसे चल रही है ड्रर, और धीरे धीरे वो रुकेगी, यानी ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाने का मतलब है गाड़ी ऐसे चल रही है ना, उस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं। ब्रेक का मतलब ये होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन बोलो क्या, नेगेटिव। और बेटा तो निकाल के देख ले, इस लाइन का तो ये निकालेगा, ये लाइन है ना, हाँ सर, तो ये थीटा 90 से बड़ा नहीं है क्या, तो इसका tan थीटा क्या आएगा सर, वो नेगेटिव आएगा। tan थीटा नेगेटिव आएगा तो बेटा इस ग्राफ का tan थीटा होता है डी वी बाई डी टी, वो भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, फोर्स या एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब हुआ कि इस ग्राफ का यानी इस वाले रीजन के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब गाड़ी धीरे धीरे वेलोसिटी घटा रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी घटा रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देख इसके बाद क्या होता, इसके बाद भी मान ले क्यों इधर आ जाती, इसके बाद भी ये इधर आ जाती, हाँ सर आ जाती, तो सर वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो देख बेटा ऐसे इसको देख, मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ रही चल रही है ना, हाँ सर इतने रीजन में इसको ग्राफ के रूप में बदलूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ से गाड़ी चल रही है और रफ्तार बढ़ा रही है, गच 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 चल रही है अभी गाड़ी इधर, हाँ सर। आज जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी गाड़ी इधर ही चलेगी यार, हाँ। और एक्सेलरेशन अब घट रहा है, एक्सेलरेशन घट नहीं रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो गाड़ी चलती तो इधर ही है यार, रुकने से पहले। बिल्कुल सर, क्यों यहाँ तक गाड़ी सीधी चलेगी बेटा, गाड़ी हमेशा सीधी चलेगी। अब इसने वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल ली, पहले जिस डायरेक्शन से अब बोलो से, तो बोल बेटा पलटी मारेगी कि नहीं मारेगी सर, बिल्कुल मारेगी, हाँ। यानी अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, बोलो इधर आएगी, हाँ, और यहाँ आ गई, ऐसे चल रही, ठीक है सर। अब बेटा बोल बेटा ऐसे अग्री हो जाए तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो भी बेटा आगे बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी। और अब बेटा ऐसे हो जाए क्यों, तो ध्यान से देख, इस बार ये जो आया, या बोल दूं तो ये जो आया, ये पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। तो tan थीटा पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी अभी भी क्या बेटा, नेगेटिव, यानी वेलोसिटी अभी भी क्या है, नीचे की ओर है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी अभी इधर है। लेकिन इस बार जैसे देखना, पहले गाड़ी इधर चल रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, यानी एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन भी इधर और वी भी इधर। फिर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो,
तो इधर ही चल रही है अभी भी एक्सेलरेशन 0, तो फिर वो क्या करती है अपनी स्पीड को घटाती है। स्पीड घटने का मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो देखो इस पॉइंट तक, इससे इस पॉइंट तक इधर जा रही गाड़ी, लेकिन एक्सेलरेशन इधर, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है और इसको क्या माना हुआ है, नेगेटिव। बोल क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा गाड़ी क्या आ गई है, यहाँ पे आके वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जस्ट 0 हो गई है, एक मोमेंट के लिए जस्ट 0, दे चलते अब इसी टाइम ये पीछे इधर, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो बोलो इधर हो जाती है, तो बता इस बार एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और इस बार v भी कितना, नेगेटिव। तो इसका मतलब है दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब स्पीड बढ़ेगी, इधर चलने लग जाएगा। अब देख, अब यहाँ की वो एक्सेलरेशन बंद कर देती है, तो अभी उसके पास वेलोसिटी तो है ना, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी ये वाला केस में, तो भी चलती रहेगी ना इधर। हाँ, अब इधर आने के बाद में वो क्या करती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर देती है, यानी एक्सेलरेशन इधर कर देती है और वेलोसिटी अब भी इसकी इधर ही है, तो बोल इधर ही तो चलती रहेगी, इधर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और बोल यहाँ आके रुक गई, तो इसका मतलब फाइनली कहाँ की वो रेस्ट पे आ गई, फाइनली कहाँ की बेटा, रेस्ट पे आ गई। तो बेटा इसका मतलब है कि सर एक बात तो समझ में आ गई, वो ये कि हाँ सर बिल्कुल ये ग्राफ ऐसे ऐसे आएंगे तो मैं कर लूँगा। बोल क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो ग्राफ और बता देता हूँ एटी का, एक दो ग्राफ और बता देता हूँ एटी का, ध्यान देना बेटा, ध्यान दे, ध्यान दे, एटी ग्राफ, ठीक है। फिर हम है ना इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे अगली क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो देख बेटा एटी जिसक्यों चुपाच ए टी, तो देख बेटा इधर ए है कितना, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर वही है, तो इसका मतलब ए कांस्टेंट, इसका मतलब ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। तो देखो बेटा एरिया अंडर द कर्व आप जानते थे डी बराबर ए डी टी, क्या देता था, वेलोसिटी। तो बोलो ये जो एरिया है ना ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है एकदम काची झाग। ये बेटा ये, तो इसका मतलब ये हुआ सर, बार बार क्या है समझा रहे हो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बहुत शानदार, डिस्क्यों अगर ये है तो सर जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ये डिस्क्यों डिस्क्यों डिस्क्यों, ये ए है, ये वाला ये वाला ए, ये वाला ए, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी आ रहा कि नहीं आ रहा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। और आपके पास ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाएं तो बोलो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। तो बता क्या हो जाता है, ये मान लो ए है, ये टी है, तो क्या हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, खत्म। ग्राफ रीडिंग समझ में आ गई? इस पर क्वेश्चन आते हैं इसलिए बेटा ग्राफ रीडिंग है, तो इसमें याद रखना है वी टी ग्राफ जो होते हैं, वी टी ग्राफ उसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, एस टी ग्राफ होता है डी एस बाई डी टी, वो वेलोसिटी देता है। अब आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस ये दो चीज़ याद रखनी है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी और a इक्वल टू डी वी, ये अगर याद रख सकता है आगे की जिम्मेदारी मेरी है बच्चे को याद करना। कैसे सर? ये बेटा इसका बोलो एस टी क्या, तो ये स्लोप होता है, डी वी बाई डी टी आपने पढ़ा हो गया डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो उसका क्या निकालो स्लोप, वही डिफरेंशिएशन होता है। तो ये स्लोप देगा सर एस टी का, ये वी टी का स्लोप क्या देगा सर, ये लिखा हुआ है सर इधर। बोलो क्लियर है? इसी से देख बेटा क्या बनेगी, डी एस बाय क्या बनेगी, वी डी वी बाई डी टी। तो इन दोनों का टाइम एक्स और वेलोसिटी यानी वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ का एरिया, ये एरिया होता है, तो ये देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, डी वी बराबर ए डी टी, तो बन जाएगा ए टी ग्राफ का एरिया मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। बस खत्म, 4 पॉइंट ध्यान रखना। बोलो बाकी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आज, बाकी आप क्या कर रहे हैं इंतजार, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर हम 2D की ओर बढ़ेंगे। ओके चलो बेटा, थैंक यू सो मच।